सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं डॉक्टर अश्वनी आपका अपने दंत चिकित्सालय में स्वागत करता हूं और इस वीडियो के साथ एक नई नॉलेज आपसे शेयर करना चाहता हूं। अक्सर आपकी क्लिनिक में या मेरे क्लिनिक में मतलब पेशेंट आता है और हमेशा यही कहता है कि सर दांत साफ़ करानी है, दांत साफ़ कराने के बाद क्या मेरे दांत हिलेंगे तो नहीं। ये कई बार आपके सामने भी ये प्रश्न आया होगा और मैंने हमेशा जब पेशेंट दांत साफ़ कराते हैं तो मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को कि ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु फिर भी मरीज यही बार बार प्रश्न आके पूछता है। आइए समझेंगे कि क्या वाकई में दांत साफ़ कराने से दांत हिल जाते हैं और ये स्केलिंग होती क्या है। लंबे समय से दांतों की सफाई ना होने की वजह से दांतों के आसपास और दांतों के अराउंड एक खाने की यानी फूड की एक लेयर जमा हो जाती है। हार्ड डिपॉजिट लेयर उसको बोलते हैं, प्लाक, कैलकुलस, टार्टर, जिसको हम नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते, यानी उसको ब्रशिंग से साफ़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है साफ़ करने के लिए? बेसिकली वी नीड अ प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट वो होता है अल्ट्रासोनिक स्केलर। इसमें एक टिप लगाते हैं, वो टिप स्मूथ होती है, उससे दांत को कोई हैम्पर नहीं होता है। मीन्स ना तो दांत घिसते हैं और ना ही उससे कमज़ोर पड़ते हैं। पर फिर भी लोगों को लगता है कि हमारे दांत हिलने लगे हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हार्ड डिपॉजिट जो लंबे समय से जमा हुआ था, जब उसको इस मशीन के थ्रू हम निकाल देते हैं तो दांत हिलता है। उस गंदगी ने उस दांत को रोका हुआ होता है। अब ये तो बहुत पहले से हो चुका होता है जो कि इस मरीज को पता नहीं होता। इस टार्टर की वजह से, इस प्लाक की वजह से जो नीचे की बोन होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारे दांत को पकड़ के रखते हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। बोन लॉस होने की वजह से दांत में मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो कैलकुलस होता है उस दांत को होल्ड करके रखता है। जैसे हम उसको रिमूव आउट करते हैं तो ये दांत हिलने लगता है, जो कि मरीज इसको सफाई के बाद नोटिस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्केलिंग हमें समय से करा देनी चाहिए। अच्छा, अब हम जानेंगे कि रेगुलर स्केलिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। रेगुलर स्केलिंग से जो हमारे मुंह से बैड स्मेल आती है वो नहीं आती स्केलिंग कराने से। दूसरी चीज़, जो गम्स और जो हमारे टूथ होते हैं वे स्ट्रक्चर साउंड्स रहते हैं, मीन्स अच्छे रहते हैं, जिस वजह से दांतों की मजबूती लंबे समय तक बनी रहती है। नंबर 3, फ्यूचर में दांत गिरने की समस्या जो अक्सर उत्पन्न हो जाती है वो नहीं होती। तो क्या हमें स्केलिंग करानी चाहिए? जी हाँ, हमें रेगुलर बेस पे स्केलिंग कराते रहना चाहिए। और तो जैसा कि आपने देखा, जो मैंने आपको समझाया कि सफाई करने से दांत कमज़ोर नहीं पड़ते और ना ही दांत हिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों से शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर अश्वनी शर्मा हॉस्पिटल से, जो कि हरिद्वार ज्वालापुर में कन्या इंटर कॉलेज के पास में स्थित है, मैं यहाँ पर सुबह से शाम तक अवेलेबल रहता हूँ। इन केस रात में अगर कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट होती है तो मैं उस पर भी आकर उसका संज्ञान लेता हूँ। चलिए, नमस्ते, सभी को नमस्कार, प्रणाम।